हाँ सही बात। प्रयास बंद नहीं करना है। प्रयास बंद कर देंगे तो हम अकर्मण्य हो जाएंगे, और उसके बाद हमारे मन में एक ग्लानि, अरे टाइम हो गया, एक ग्लानि पैदा हो जाएगी। ठीक बात है ना। जैसे हमारी पत्नी बीमार पड़ी है, डॉक्टर ने कह भी दिया कि ये 5-7 दिन की मेहमान है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसको दवाई देना बंद कर दो। हाँ, दवाई तो देनी है, हम देंगे, भाग दौड़ करेंगे। आपने कहा भैया जी सुनो, वहाँ एक डॉक्टर है, उसको बुलाओ, उसने मेरी माता जी को ठीक कर दिया। भाग के हम उसको भी बुला रहे हैं, इसको भी बुला रहे हैं, उसको भी बुला रहे हैं, और पता चला 5वें दिन पत्नी मर गई। तो अब मेरे मन में ग्लानि नहीं है, अरे मैंने सारी भागदौड़ कर दी, मैंने 5 लाख रुपया भी खर्च कर दिया, मैं वहां से डॉक्टर को लाया, वहां से लाया, मर गई। मर गई तो कोई बात नहीं, मरना तो था ही। अब मैं वहां से लाया, इस बात को मैं लेके रोता रहूं तो भी आ सकती है, और मैं लाया अभिमान करूं तो भी। मेरे को अपने कर्तव्य कर्म करने हैं परिणाम की आसक्ति के बिना। परिणाम में बंधना आसक्ति, परिणाम में नहीं बंधना, कार्य सारे करने हैं। जय जय श्री राधे निताय गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, ब्रजरज रानी की जय, यमुना रस रानी की जय, हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय, यहाँ विराजमान शालिग्राम प्रभु की जय, धीर समीर बिहारी की जय, राधा रमन लाल की जय, हमारे पूज्य दादाजी, पूज्य पिताजी एवं उनके गुरुदेव पूज्य देवकी नंदन गोस्वामी प्रभुपाद की जय, हमारे कुल गुरु स्वामी श्री ललित लड़ैती जी महाराज की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अनेक दिनों से गुरु गोविंद कृपा से श्रवण का, सत्संग का यह दुर्लभ सुयोग हमें प्राप्त हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से हम श्रीमद् रूप गोस्वामी विरचित उपदेशामृत का आस्वादन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर, वैष्णवों के लिए आचरण करने की प्रैक्टिकल, छोटी किंतु महत्वपूर्ण, बड़ी बड़ी बातें तो अपने आप पता लगती है। तीन प्रकार की भक्ति है। साधन भक्ति, भक्ति तो अनेक प्रकार की है, एक पक्ष में 3 प्रकार की है। साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो उपदेश हमेशा, अभ्यास हमेशा साधन भक्ति का ही देना चाहिए। हम यदि प्रेम भक्ति का उपदेश देंगे, भाव भक्ति का उपदेश देंगे और साधन भक्ति का उपदेश नहीं देंगे तो हमारी जड़ें कमजोर रहेंगी। जैसे जैसे आप समझो, किसी ने कहा, किसी बच्चे ने, 8 साल के बच्चे ने कहा, पापा मेरे को तो करोड़पति बनना है। अब हम उसको करोड़पति, लोग क्या करते, उनके घर एक गाड़ी होती है, 2 नौकर होते, एक रसोईया होता है, 4 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उनका एक बंगला होता है, और बंगले में वो ऐसे घुसते, ऐसे आते, ऐसे सोते, ऐसे करते। ये सब बताने लगे और ये नहीं बताएं कि करोड़पति बना कैसे जाता है ना। हम उसको करोड़पति कैसे बना जाता है यदि ये सिखा दे, करोड़पति बनने के लिए बेटा देख मेहनत करनी पड़ती है। ग्राहक हो चाहे दुकान हो, जय जय श्री राधे श्री राधे, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। दुकान पर मेहनत से मजदूरी करनी पड़ती है, कर्मचारियों को खुश रखना पड़ता है, जिसका पैसा देना है वो देना पड़ता है, परिश्रम ही परिश्रम करना पड़ता है, और धन को व्यर्थ खर्च नहीं करना पड़ता है। तुम्हारे पास 1 लाख रुपया महीना आता है
तो 50,000 खर्च करना, 50,000 से अपने व्यापार को बढ़ाना, 50,000 से ये करना, ये उसको हम करोड़पति बनने का यदि साधन बता देंगे तो करोड़पति बनने के बाद तो उसमें अकल आ जाएगी कि किस देह से रहना है, कैसा कोट पहनना है, कैसी गाड़ी चलानी है, क्या करना है, कैसा बंगला बनाना है, सब सीख जाएगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल यही हो रहा है, हम प्रेमा भक्ति की बात कर लेते हैं, हम मंजरी भाव की बात। कल भी मैंने सुनाया था, आज फिर उस बच्चे का फोन आया, गुरुजी वो मंजरी भाव में और वो जो है ना कि महाप्रभु का क्या मंजरी स्वरूप है और मंजरी भाव में कैसे मतलब क्या होता है और अद्वैत प्रभु कौन सी मंजरी है। मैंने कहा तू कौन बोल रहा है भाई? मैं पता नहीं कहाँ, पंचकूला जाने कोई वहां से बोल रहा हूँ। आयु क्या है तेरी? 17 साल। मैंने भजन क्या करता है? कह जी माला करता हूँ। क्या माला करता है? हरे कृष्ण महामंत्री। कितनी करता है? 5। मेरे को एकदम आक्रोश आ गया थोड़ा, उसको बड़ी बुरी तरह डांट दिया। मैंने कहा बेवकूफ आदमी, तू अभी पहली क्लास का बच्चा है, नाम लिया कहीं से? नहीं लिया। मंत्र लिया? नहीं लिया। पढ़ता है? अभी पढ़ता हूं मैं, इंटर्न। घर में प्याज बनता है? हाँ जी प्याज भी बनता है, लहसुन भी बनता है। मेरे पापा शराब भी पीते हैं। तो मैंने कहा वो बेवकूफ आदमी, तेरे को जो करना है वो तो कर नहीं रहा है। मंजरी भाव तो पीएचडी क्लास की बात है। तो मैं क्या करूं? मैंने कहा पहले तो तू 1 लाख नाम कर और नाम दीक्षा ले कहीं से, और सबसे पहले उससे भी पहले घर का प्याज लहसुन बंद कर, कि वो तो बड़ा मुश्किल है। तो बड़ा मुश्किल है तो खबरदार मेरे से प्रश्न पूछा, तेरा नंबर ब्लॉक कर दूंगा। आप देखिए ना, हम अपनी सिचुएशन देखें ना। हमें जो इस समय करना है, हमें करना है भोजन शुद्धि करनी है, हमें आत्म शुद्धि करनी है, हमें महामंत्र करना है, नाम की दीक्षा धीरे धीरे बढ़ना है ना। पहली क्लास पर तो तुम अभी खड़े नहीं हो और स्कूल में एंट्री कर रहे हो, और वो भी पूछ रहे हो फोन से। मतलब मैं तो साहस की दाद देता हूं बच्चों की। मेरा जीवन में कभी साहस नहीं हुआ कि मैंने गुरुजी से कभी फोन से कुछ पूछा हो। साहस की कोई परिचय नहीं, कोई नहीं, कहीं नेट से नंबर मिल गया, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी। अरे तू साहस कैसे कर रहा है इतना बड़ा प्रश्न पूछने की? तो हमें साधन भक्ति का ही उपदेश देना है। हमारी गोस्वामी पाद ने कहा है, साधन भक्ति का साधक को उपदेश दो, उसका साधन जैसे जैसे परिपक्व होता जाएगा अपने आप तो उसमें भाव आएगा। उसमें पहले अष्ट सात्विक विकार आएंगे, तब वो पूछेगा ये क्या होता है। अब क्या है, सब हम आप सबको सब अष्ट सात्विक विकार याद है, अश्रु पुलक कंप गदगद गिरा सब याद है। आया एक भी नहीं है आज तक, क्यों जी? एक भी नहीं आया, लेकिन पता है। और जबकि साधन यदि हमने किया होता तो साधन से किसी दिन हमारे आंख में से इतने आंसू गिरते कि गुरुजी से पूछते, गुरुजी आज मैं नाम कर रहा था, इतना आंसू क्यों आए हैं मेरे को? तब गुरुजी बताते, बेटा नाम करते करते अष्ट सात्विक विकारों में से एक विकार है अश्रु। अच्छा गुरुजी, मतलब ये सही है, सही आ रहा है? बोले हाँ। मैंने समझा कोई गड़बड़ी तो नहीं है। नहीं नहीं गड़बड़ी नहीं है बेटा, नाम करने से आंखों में से आंसू आते। 10 दिन बाद फिर उसने किया, बोले ऐसे मेरा ऐसे बदन थोड़ा कांपने सा लग गया था। बोले ये पुलक है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बोले ये पुलक है, ये गदगद। मैं बोलते बोलते मेरी बाड़ी खड़खड़ा गई। बोले ये गदगद गिरा है। तो हम साधन की तरफ जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक भाव तो साधन के करने से आएगा ही। हम यदि एक बीटेक कर लेंगे, बीटेक यदि हम कर लेंगे तो हमें इंजीनियरिंग की भले 20,000 महीने की नौकरी मिल जाएगी, है ना। और बीटेक हम करें नहीं और नौकरी ढूंढते रहे। अच्छा, फिर साधन से भाव आ जाएगा, बीटेक की नौकरी मिल जाएगी 20,000 की, सही। अब 20,000 की नौकरी करते 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 एक्सपीरियंस करते करते वो नौकरी कब 1 लाख रुपए की हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। अभी हम क्या शुरू में अभी पढ़े तो है नहीं और 1 लाख की नौकरी ढूंढ रहे हैं। अच्छा, बाई चांस होता भी है ऐसा कि बाई चांस किसी सेठ से कोई परिचय, जैसे
अपने गोस्वामी गण हैं, उनके यजमान होते हैं बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती। अरे भाई हमारे लाला को, अरे सेठ जी नौकरी दे दो। हाँ भैया, अरे गुरु जी क्या बात कर रहे हो, आप भेज दो। कम से कम 1 लाख की नौकरी दे रहे थे। अच्छा क्या पढ़ा है कि वो बीटेक में फेल हो गया है ना। अच्छा बोले भेजो, तो भेज तो दिया, 1 लाख वाली पोस्ट पे भी बैठ गया, लेकिन वो जीवन भर फेल ही रहेगा। वो गोसाई जी का पुत्र है, इसलिए वो सेठ जी उसको शिकायत भी पा रहे, बोले यार इसको तुम दे दिया करो, ये हमारे गुरु जी का लड़का। अब वो सेठ जी मान लो गुजर जाए और उसकी नौकरी छूट जाए, तो उस बालक का क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं, कहीं नहीं मिलेगा काम। तो वही स्थिति है कि हम उपदेश साधन भक्ति का ही दें, कैसे साधन करना। और वही इस उपदेशामृत में कहीं भी आप देखो, न तो मंजरी का नाम आया, न मंजरी भाव आया, न प्रेमा भक्ति आई, न भाव भक्ति आई। केवल ये करो, ये करो, ये करो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, इस पे दमन करो, इंद्रियों का दमन करो, भोजन को शुद्ध करो, ऐसे वैष्णव को प्रणाम करो, ऐसे प्रीति के लक्षण, ये सब सिखाया गया। नहीं तो रूप गोस्वामी जैसा सर्वोपरि आचार्य ये इतनी छोटी बात क्यों कर रहा है? भाई तू मंजरी से ही शुरू कर ना। उसको मालूम है मंजरी भाव तो अपने आप आएगा, भाव भक्ति अपने आप आएगी, प्रेमा भक्ति अपने आप आएगी। तो उन्होंने यहाँ जहां से बात चली कि साधन भक्ति का ही इसमें उपदेश दिया है। और अभी आज का जो विषय है थोड़ा कठिन कठिन है। उन्होंने पूरे भक्ति के स्तरों को गिनाया है और यह सिद्ध किया है कि सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिक प्रिय भगवान कृष्ण को, क्योंकि भक्ति का नाम ही है कृष्ण सुखैक तात्पर्यमयी सेवा, ठीक है ना। और जो जितनी अधिक सेवा करता है भावपूर्वक प्रेम पूर्वक, वह उतना अधिक प्रिय है कृष्ण को। तो भक्ति की जो एक ऊंचाई है वो कृष्ण की प्रियता पर निर्भर करती है कि हम कृष्ण को कितने प्रिय हैं। तो उसको कहते कहते उन्होंने कहा है कि भगवान कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय हैं श्री राधा रानी, क्योंकि राधा रानी जो कृष्ण की सेवा करती हैं वो सर्वाधिक सेवा करती है। और हम लोग कौन हैं? हम लोग राधा रानी की दासियां हैं, मंजरियां हैं। हम राधा रानी की सेवा करते हैं, राधा रानी कृष्ण की करती हैं। तो कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है राधा रानी, और राधा रानी के बाद प्रिय हैं हम लोग। अच्छा, और जैसे राधा रानी प्रिय है कृष्ण को, वैसे ही उनका कुंड भी प्रिय है। ये यहाँ है जी राधा कुंड। राधा कुंड भी उनको वैसा ही प्रिय है। तो आज ये बात सिद्ध करेंगे। मैंने पहले समराइज कर दिया आपको, जिससे हमारे ध्यान में रहे कि हम कहाँ जा रहे हैं। विषय कठिन है, लेकिन कोशिश करूंगा मैं कि गुरुदेव कृपा करेंगे तो सरल शब्दों में उसको कहने की कोशिश करूंगा। कर्मिभ्य परितो हरे प्रियतया व्यक्तिम ययुर्ज्ञानिन तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमैक निष्ठास्ततः तेभ्यस्ता पशुपाल पंकज दृशस्ताभ्योऽपि सा राधिका प्रेष्ठा तदवदिदं तदीय सरसी ताम नाश्रेत कह कृति। कर्मकांडियों से अधिक भगवान को ज्ञानी भक्त प्रिय है। अब इसकी व्याख्या आगे करेंगे, एक बार में अर्थ कर जाता हूं। कर्मकांड भी एक प्रकार का साधन है। कर्मकांड के बाद ज्ञानी भक्त जो खुद को भी ब्रह्म मानता है, भगवान को भी ब्रह्म मानता है, कर्मकांडी से भगवान को ज्ञानी भक्त प्रिय है। ज्ञानियों से ज्ञान शून्य, मतलब जिनको ये ज्ञान नहीं है कि मैं भी ब्रह्म हूं, ये भी ब्रह्म है, जिनको ये ज्ञान है कि वो ब्रह्म है, मैं उसका दास हूं। सोहम नहीं, दासोहम। वह स्वामी है, मैं दास हूं। ये ज्ञान शून्य वाले और थोड़े अधिक प्रिय हैं। ज्ञान शून्य भक्ति में वो दास तो है, लेकिन उस दास में भी जो प्रेमा भक्ति वाला दास है, जो
प्रेम सहित सेवा करता है। देखिए दास तो हमारे यहाँ भी एक बाई आती है, मेड सर्वेंट आती है, वो केवल उससे तय है कि तुमको 1200 रुपए मिलेंगे, काम कर जाती है। किसी दिन ज्यादा काम हो तो उसकी मर्जी है, वो कर जाए तो कर जाए, नहीं कर जाए तो कह देती है कि अरे बहुत काम है आज, हमको 50 रुपया ज्यादा दीजिए। हाँ भैया तू 50 ज्यादा ले लेना। तो उसका प्रेम नहीं है। भाइयों का ऐसा भी मैंने उदाहरण देखा है, मैया आंख से देखा है। एक घर में बुजुर्ग मैया रहती थी, धनाढ्य थी। तो उन्होंने जो है एक तो बर्तन मांजने वाली बाई रखी हुई थी और एक खाना बनाने वाली बाई रखी हुई थी। मैं वहीं उनके घर में था, गया था, मैं और मेरी पत्नी थी संभव था। तो खाना बनाने वाली बाई आ गई। तो अच्छा, वो मैया उस दिन थोड़ी अस्वस्थ थी, शायद उनकी अस्वस्थता के कारण ही, हमारे रिश्ते की बात है एकदम भूल रहा हूं, हम उनको देखने गए जैसे। अब पता चला कि बर्तन मांजने वाली बाई नहीं आई। तो वो खाना बनाने वाली बाई आई। तो उससे वो कहे, अरे तू फलानी वंदना, तू बना दे, देख आज हमारा ये बेटा भी आया है, ये बहू भी आई है, आज तू 4 रोटी ज्यादा बना देना, थोड़ी अच्छी सब्जी बना देना, थोड़ा रायता बना देना, मैं तो खा लेती हूँ, ये बच्चे लोग आए हैं, थोड़ा बढ़िया बना देना। अरे माता जी बना तो दूं, बर्तन तो हों पहले। बोले क्या हुआ बर्तन के? वो नहीं आई है ना अर्चना, बर्तन मांजने वाली। तो अच्छा अर्चना नहीं? हाँ आज अर्चना नहीं। हाँ अर्चना क्यों नहीं आई यार, आज तो वो आई नहीं है। तो बेटा देख ले तू। कि मैं क्या देखूंगा, मैं कोई बर्तन थोड़ी मांजूंगी, मैं तो रोटी बनाने वाली हूं। तो बेटा अब फिर कौन, मेरे से तो होगा नहीं। तो उससे अच्छा हम सुन रहे थे सारी बात, हमारी पत्नी भी सुन रही थी। तो हमारी पत्नी ने भी कहा कि बर्तन वाली नहीं आई है तो माता जी थोड़ी बर्तन मांजेंगी, तो थोड़ा 1-2 बर्तन जरूरत के मांज लो, फिर शाम को आ जाएगी वो अर्चना या जो होगा। भाभी जी ये हमारा काम नहीं है, बीबी जी हमारा काम है रोटी बनाना, हम रोटी बनाएंगे। तो बोले अगर बर्तन नहीं होंगे तो फिर? बोले नहीं होंगे तो हम तो बैठे हैं, 2 घंटा बैठ के चले जाएंगे, हमारी तो दिहाड़ी पक्की हो जाएगी। ये हालत। तो मेरी पत्नी ने कहा ऐसा है आप जाओ, आप जाओ। हमारे घरों में भी रहे हैं कर्मचारी, लेकिन हमारे घर में ऐसी स्थिति नहीं रही कि कर्मचारी दी आएगी तो हमारी पत्नियां माता बर्तन। उसने कहा आप जाओ, मैं बर्तन भी मांज लूंगी, रोटी भी बना लूंगी। तो मेरी पत्नी ने बर्तन मांजे और रोटी बनाई वहां और हम रहे। तो एक ये जो सेवा है, सेवा तो वो कर रही है लेकिन उसमें प्रेम नहीं है। वो केवल मैं रोटी बनाने वाली हूं तो रोटी बनाऊंगी, और मैं रोटी बनाने के 800 रुपए लेती हूं तो 800 रुपए लूंगी और रोटी बनाऊंगी। उनको आपके दुख सुख से कोई मतलब नहीं है। जो कृष्ण सुखैक तात्पर्यमयी, तत्सुख सुखैक तात्पर्यमयी भक्ति है वो नहीं है। तो वो उसमें भी सेवा तो हो गई कि हम तुमको ब्रह्म नहीं तुमको ब्रह्म मानते, अपने को ब्रह्म नहीं मानते, अपने को सेवक मानते। लेकिन सेवक में भी ये है कि हर समय एटीएम की तरह प्रभु कुछ करो, बहुत हाथ तंग चल रहा है, बच्चे को पास करवा दो, लड़की की शादी नहीं हो रही है। सेवक ऐसे भी तो है, हमारे कर्मचारी ऐसे भी तो है, आके बैठे और भी क्या हाल है, क्या हाल क्या है सर, बड़ी बुरी हालत है, पत्नी बीमार है, 3000 रुपए चाहिए। मैंने कहा किससे मांगूंगा, आप ही दो। ये भी तो सेवा है। लेकिन उसमें भी उन्होंने कहा ऐसे सेवकों की बजाय जो प्रेम सहित मेरी सेवा करते हैं और उसके बदले में कुछ भी नहीं चाहते हैं, वो कृष्ण को अधिक प्रिय है। और उन प्रेम सहित मेरी सेवा करने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं गोपियां। क्योंकि गोपी प्रेम की ध्वजा, प्रेम की यदि ध्वजा है, सर्वोपरि प्रेम यदि कोई करता है तो गोपियां ही करती हैं। यहां तक रुक्मिणी, राधेश्याम, रुक्मिणी आदि पत्नियां भी प्रेम नहीं करती हैं। उदाहरण आपने कई बार सुना होगा, ठाकुर के पेट में दर्द हुआ, सुना है ना? तो बस अब आगे नहीं सुनाऊंगा। तो ब्रज से गोपियों ने चरण रज दे दी, तो गोपियां प्रेम की ध्वजा है। तो कृष्ण कहते हैं मेरे को ऐसे जो प्रेम पूर्वक सेवा करने वाले हैं उनमें सबसे अधिक प्रिय है गोपियां। और फिर गोपियों में सबसे अधिक प्रिय है श्री
राधिका जी, क्योंकि गोपियां श्री राधिका जी के अनुगत्य में हैं। राधिका जी का प्रेम सर्वोपरि है और राधिका जी के प्रेम के थोड़ा 19-21 या समान ही समझ लो गोपियों का प्रेम है। और राधा जी जितनी प्रिय हैं, श्याम सुंदर कहते हैं कि राधा जी मुझे सर्वाधिक प्रिय हैं, और जितनी राधा जी प्रिय हैं उतना ही मुझे राधा कुंड प्रिय है। बोलो राधा कुंड की जय। जितनी राधा जी प्रिय हैं उतना राधा कुंड मेरे को प्रिय है। इस श्लोक का तात्पर्य यही है। इसको थोड़ा सा व्याख्या कर देते हैं। कर्मी वो हैं जो वर्ण और आश्रम धर्म का पालन करते हैं। मैं ब्राह्मण हूं तो मैं ब्राह्मणोचित कार्य करूंगा, मैं बनिया वाला काम नहीं करूंगा। मैं बनिया हूं तो मैं बनिया वाला ही काम करूंगा, ब्राह्मण का काम नहीं करूंगा। मैं शूद्र हूं तो मैं सेवा ही करूंगा। मैं क्षत्रिय हूं तो मैं रक्षा ही करूंगा। और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 तो वर्ण हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये आश्रम हो गए। जो इन आश्रमों की मर्यादा में रहकर काम करते हैं, कर्म करते हैं, वो है वर्णाश्रम धर्मी। वो कृष्ण को फिर भी, जो नालायक लोग हैं उनसे तो अधिक प्रिय है। जो वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करते हैं, अपितु जो जिसे कहना चाहिए नास्तिक हैं, उनके बदले में ये थोड़े कृष्ण को प्रिय है। अब इसमें भी और है थोड़ा सा, जो ये कर्म करते हैं, ये कर्म कृष्ण को अर्पण कर देते हैं। थोड़ा ऊंचा लेवल है। हम कर तो रहे हैं, हम उपासना कर रहे हैं, संध्या कर रहे हैं, हम परोपकार कर रहे हैं, हम गौदान कर रहे हैं, हम गरीब कन्या की शादी कर रहे हैं, हम वैश्य हैं, हम धनवान हैं, हम ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं। तो वो तो यहाँ हो गया। इससे अगली सीढ़ी है कि ये सब करते हुए हम ठाकुर से कहते हैं, प्रभु ये जो ब्राह्मण को जो मैंने दान दिया है, इसका जो भी फल मिले वो तुमको अर्पण। इसको कृष्णार्पण भक्ति कहते हैं। कृष्णार्पण वाले बोले उनसे थोड़े से मेरे को वो प्रिय है, क्योंकि कर्म तो वो स्वयं करते हैं, उपकार वो स्वयं करते हैं, उसका फल मुझे दे देते हैं, तो वो भी मुझे प्रिय। एक के बाद एक बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो मुझे अर्पण इसलिए करते हैं कि उनको न पाप मिले, न पुण्य मिले, और उनको नरक और स्वर्ग में न जाना पड़े। अपनी जान छुटाने के लिए मेरे को अर्पण करते हैं, मेरी प्रीति के लिए अर्पण नहीं करते। तो इसलिए वो मुझे प्रिय हैं, अच्छे हैं, लेकिन बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि उनमें जो सेवा है, उनमें जो अर्पण है, उसमें स्व सुख है। हमें बार बार जन्मना मरना न पड़े, इसलिए वो कृष्णार्पण कर देते हैं। तो बोले ये छुटकारा चाहने वाले हैं, अपने सुख भोगों की कामना करने वाले हैं। फिर इनसे कहा कि जो कर्मकांडी हैं 2 प्रकार के, इनसे थोड़े से श्रेष्ठ हैं जो ज्ञानी लोग हैं। ज्ञानी लोग वही हैं जो खुद को भी ब्रह्म समझते हैं और ब्रह्म को भी ब्रह्म समझते हैं। तो वो लोग जो हैं थोड़ा सा उनसे अधिक प्रिय है, क्योंकि वो मेरे को ब्रह्म का अर्थ सर्वोपरि शक्ति, सर्वोपरि सत्ता समझते हैं और अपने को मेरा ही अंश समझते हैं। तो ठीक है, फिर भी कुछ न कुछ उन कर्म वालों से जो स्वसुख के लिए फंसे हुए हैं, उनसे तो ये ज्ञानी लोग बेहतर हैं। और उसमें कहीं ना कहीं वो जब मेरे को ज्ञानी लोग ब्रह्म समझते हैं, भगवान समझते हैं, परात्पर तत्व समझते हैं, तो कभी कभी ऐसा देखा गया कि ऐसा समझते 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 संत गुरुजन की कृपा से उनको सेव्य सेवक भाव का भी ज्ञान हो जाता है। जैसे शंकराचार्य जी हुए, आदि शंकराचार्य जी, वो ब्रह्मवादी पहले वहीं से शुरू हुआ, लेकिन बाद में चलते 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 उनको सेव्य सेवक का भान हो गया और भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अरे तुम गोविंद को भजो, कहां फंसे हुए हो। तो उनमें दास्य
सेवक का भाव और स्वामी सेवक का भाव हो गया। बोले इसलिए भी थोड़ी कहीं कहीं उम्मीद होती है कि 1000 ज्ञानियों में से एक आध ज्ञानी जो है वो प्रेम भक्ति की तरफ या पराभक्ति की तरफ ट्रांसफर हो जाता है, तो इसलिए वो अच्छे हैं। लेकिन उनमें ब्रह्म और जीव की समान भाव रहता है, सेव्य सेवक भाव नहीं रहता है, जो मूल है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, वो स्वामी है हम दास हैं, ये क्योंकि नहीं रहता है, यह सिद्धांत विरोध होता है। इसलिए बोले वो मुझको बहुत अधिक प्रिय नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को मेरे समान ही समझते हैं। अब किसी स्वामी को क्या ये अच्छा लगेगा कि नौकर एक सेवक उस स्वामी के समान अपने आप को स्वामी के समान ही समझे? सालोक्य, सामीप्य, सार्ष्टि, सारूप्य, मुक्ति। मुक्ति क्या है? यही तो मुक्ति है, 4 प्रकार की। आप समझते हैं मुक्ति या बताऊं? हैं? बताओ। चलिए, 4 प्रकार की मुक्ति है। पहली मुक्ति है सालोक्य, जैसे वो ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूं, तो मैं उपासना क्यों कर रहा हूं? कि मैं ये चाहता हूं कि प्रभु जिस लोक में आप बैठे हो उसी लोक में मेरे को बुला लो। ये है सालोक्य मुक्ति, ठीक है ना? सालोक्य का मतलब हो गया कि महाराज हम तो वहां रह रहे हैं बनखंडी पर, आप हमें भी कृष्णागिरी में बुला लो। ये सालोक्य हो गया, कॉलोनी सेम हो गई। आप भी वैकुंठ में बैठे हो तो हमें भी वैकुंठ में बुला लो, ये हो गई सालोक्य मुक्ति। उनको वो लोक मिल जाता है, कृष्णागिरी में एक फ्लैट मिल गया उनको। अब सालोक्य के बाद फिर थोड़ी और ऊंची मुक्ति है सामीप्य। अरे आपने तो ए ब्लॉक में दिलवा दिया, अपने बगल में दिलवाओ, डी ब्लॉक में ही दिलवाओ। और सामीप्य का अर्थ है बल्कि डी ब्लॉक में ही अपने बगल में ही जो एक कुर्सी पड़ी हुई है, एक मेरी और कुर्सी डाल दो वहां, दोनों संग बैठेंगे हम। ये हाइट है, नहीं तो D7 में तुम हो तो D8 में बैठा दो मेरे को, या D6 में बैठा दो। सामीप्य मुक्ति। अब देखो कामना क्या है? ये ब्रह्म को खुशी हो रही है क्या इसमें? कुछ ठाकुर को कोई खुशी हो रही है? सेवक क्या चाह रहा है? तो वहां पड़ा हुआ था बनठंडी में कि कृष्णा जी आ जा भाई, कृष्णागिरी में तेरे को वहां फ्लैट दिला। नहीं, वहां नहीं साहब। सामीप्य, सालोक्य, सामीप्य, बगल में कुर्सी डलवाओ। सालोक्य, सामीप्य, याद कर लो, कल मैं पूछूंगा सबसे, ठीक है? जैसे पेपर होता है ना, आज 15 दिन में पेपर लिया जाएगा। सामीप्य के बाद फिर आती है सार्ष्टि। सार्ष्टि माने बिल्कुल मेरा स्वरूप आप जैसा हो जाए। जैसे आपकी 4 भुजाएं हैं, मेरी भी 4 भुजा हो जाए। आप भी मुकुट लगा के बैठे हो, मैं भी मुकुट लगा के बैठूं। जैसा आपका स्वर्ण का सिंहासन है वैसा मेरा स्वर्ण का सिंहासन हो। और जैसे आपके राइट्स हैं, सार्ष्टि माने ऐश्वर्य छुपा हुआ, जैसा आपका ऐश्वर्य है वैसा मेरा ऐश्वर्य हो। जो कोई आए तो 2 लोग जब हम बैठे हो तो कोई अंतर नहीं कर पाए कि असली वाला ब्रह्म कौन है, और ये दास से जो जीव था ये जीव ब्रह्म बन के बैठा है, ये जीव वाला ब्रह्म है, ये ब्रह्म वाला ब्रह्म है, ये पता ना चले। इसको कहते हैं सार्ष्टि। सार्ष्टि बिल्कुल आप जैसे राइट, जैसे मैं चेक पे साइन कर सकता हूं 2 करोड़ के, ऐसे मैं भी कर, जैसे आप कर सकते हो ऐसे मैं भी कर पाऊं। मतलब अब आप डिमांड देखो, स्वामी सेवक कहाँ है? एक सेवक ये चाहता है कि बिल्कुल मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊं, तुम्हारे बगल में बैठूं, तुम्हारी कुर्सी पे बैठूं। और हद वहां हो जाती है जब वो कहता है कि मुझे आप अपने में समा लो, मैं और आप मिलके एक सायुज्य, मैं आप में योगित हो जाऊं। योग से युग, योग माने जोड़ना। मैं तुम में ही समाहित हो जाऊं, और जैसे तुम परम ब्रह्म हो ऐसे मैं भी परम ब्रह्म बन जाऊं। जीव ये चाह रहा है, ये 4 प्रकार की मुक्तियां चाह रहा है। तो कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, फिर भी उसका केंद्र मेरी तरफ है, लेकिन कुल मिला के वो सिद्धांत हानि तो कर रहा है। एक मेरा छोटा सा दास, अब मेरा कोई नौकर हो, अब इसको थोड़ा आप नौकर के सामने, एक फैक्ट्री मालिक हूं, मेरा एक नौकर है, वो मेरी सेवा कर रहा है, हमें क्या चाहिए?
बोले सर आप अपने ही मकान में एक कमरा दे दो, मेरे को छठीगढ़ से आना पड़ता है। अच्छा चल भाई, अपने ही मकान में मैंने एक सर्वेंट क्वार्टर में उसको एक कमरा दे दिया, सालों के हो गया। फिर ऑफिस में बोले सर एक कुर्सी है, मैं सामने बैठता हूँ, 2 कुर्सी डलवा दो। अच्छा भाई, नौकर मालिक का कोई अंतर नहीं। और कोई आया भी सही कि उस साहब नहीं आया, अरे साहब क्या मैं बैठा हूं ना, बताइए क्या काम। अरे भाई, तो मालिक को अंदर ही अंदर बुरा लगेगा ना, मालिक प्रसन्न कभी नहीं होगा कि मेरा कर्मचारी ठीक है मेरे काम छोड़ के मेरे बराबर की दूसरी फैक्ट्री डाल ले। हालांकि आधे से मालिक तो इसमें भी प्रसन्न नहीं होते, वो अपनी फैक्ट्री की बजाय उसकी फैक्ट्री को फेल करने की सोचते हैं। लेकिन चल ठीक है, भाग गया अपना अपना। अब वो मेरी फैक्ट्री में जो है मेरे बगल में बैठ रहा, फिर ये कह रहा है कि आप जैसे चेक पे साइन कराते हो बैंक में, मेरा नाम भी जोड़ दो, मैं भी साइन करूं, चेक साइन हो जाए। ये जितने और कर्मचारी हैं सब भी मेरे से बॉस कहें। फिर ये है कि मैं और आप एक हो जाए, आप रहो चाहे मैं रहूं, प्रेस का काम चलता रहे। सायुज्य तो नौकर नहीं हो सकता है, वो ब्रह्मजीव तो हो सकता है। तो ये कहा है कृष्ण भक्ति, प्रेम भक्ति, तत्सुख सुखित तो एकदम शून्य हो गया। तो कृष्ण कहते हैं कि ये भी मेरे को प्रिय नहीं है। अच्छा है, प्रिय नहीं है। अपने समान जो रूप प्रदान कर दो वो कौन सी मुक्ति होती है? सारूप्य, वो सारूप्य आई है। अपने सारूप्य समान भूल गया क्या मैं? जो एक होता है ना अपने सारूप्य, समान, सामीप्य, साष्टी, हाँ 5 प्रकार की होती है। सारूप्य वो मैं कह तो गया, उसका नाम नहीं आया। अपने समान रूप कर दो, सारूप्य, अपने जैसा रूप बना दो, चतुर्भुज हो जाऊं मैं, मुकुट लग जाए, आपके जैसा हो जाए। हम एक वहाँ पर जो एक सिद्ध बाबा है वहाँ पर करने गए थे, जहाँ पुष्कर तीर्थ बना हुआ है, जहाँ पर फल होता है, वहाँ पर विमल बिहारी जी का मंदिर भी है। मुझे याद नहीं कौन से सिद्ध बाबा है। हाँ, तो वहाँ उनके स्वस्थ विमल वहाँ पर विमल बिहारी जी हैं। हाँ। वहाँ पर जो विमल बिहारी है उनके ससुर, अब मुझे नहीं पता वो रुक्मिणी जी के पिता कौन से ससुर ने भी वो जो है सारूप्य मुक्ति उन्होंने मांगी थी। तो वो दोनों के स्वरूप बिल्कुल एक जैसे विग्रह है, ठाकुर जी और उनके जो ससुर जी हैं वो दोनों, इसलिए वहाँ पर उन्होंने बताया था कि इनको सारूप्य मुक्ति ऐसा कुछ था। मैं बोलना 5 प्रकार की मुक्ति होती है। सामीप्य, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टी और सायुज्य, 5 होती है। तो सारूप्य का मतलब रूप का वर्णन तो मैं कर गया कि एक सा रूप हो जाए। 4 प्रकार की नहीं, 5 प्रकार की मुक्ति होती है, तो जिसमें रूप भी तुम जैसा हो जाए। तो ठाकुर कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ये मुझे मजा नहीं आता है। फिर कहते हैं इससे थोड़ा बेटर वो आ जाता है जो ये कहता है आप स्वामी हो और मैं आपका सेवक हूं। ये ज्ञान शून्य भक्ति है। फिर जो ज्ञान शून्य भक्ति का प्राइमरी लेवल बताया है श्रीमद् भागवत के आधार पर कि हे अजित, आपके स्वरूप एवं ऐश्वर्य के ज्ञान की प्राप्ति के लिए कुछ भी चेष्टा न करके, ना तो आपका रूप चाहिए न ऐश्वर्य चाहिए, साष्टी नहीं चाहिए, सारूप्य नहीं चाहिए, सामीप्य सालोक तो चाहिए नहीं। जो व्यक्ति सत्पुरुषों के मुख से आपके रूप गुण लीला आदि का श्रवण करता है, आप उनके वशीभूत हो जाते हैं। अर्थात जैसे हम आप लोग बैठे हैं और ठाकुर की लीला कथा का श्रवण करते हैं, तो बोले वो जो ब्रह्म वाले हैं उनसे ये फिर भी ठीक है। यहां से ठाकुर वशीभूत होना शुरू करते हैं। उन पहले वालों में से किसी के भी अहम ज्ञानी पराधीनो नहीं कहा, अहम कर्मी पराधीनो नहीं कहा, अहम योगी पराधीनो नहीं कहा, अहम भक्त पराधीनो कहा। तो यहां से भक्त की पहली सीढ़ी शुरू होती है कि जो आपस में भक्त के मुख से परस्पर बैठ के भक्त आपकी रूप गुण लीला का पान करते हैं, वो आपके बहुत प्राइमरी भक्त हैं और प्राइमरी होते हुए भी आप उनके वशीभूत हो जाते। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसे जो भक्त हैं वो फिर भी मुझको थोड़े से प्रिय हैं। और इसमें भी सबसे अधिक हैं प्रेमा भक्ति परायण। प्रेमा भक्ति का एक ही लक्षण है, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली प्रेम। जो अपने सुख की कामना से
भक्ति करते हैं उसको कामना कहा जाता है। कामना से हम भक्ति कर रहे हैं, कर तो भगवान की भक्ति रहे, लेकिन कामना है स्व सुख की। और यदि हम कृष्ण सुख की कामना कर रहे हैं, कृष्ण सुख की कामना से भक्ति कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं प्रेमा भक्ति। तो प्रेमा भक्ति से वो और थोड़ा अधिक प्रसन्न होते हैं, कृष्ण प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होते हैं। यहां पर एक प्रश्न उठता है, अभी बताता हूं मैं। अपने सुख की लेश मात्र भी वासना न रखकर केवल श्री कृष्ण सुख का विधान करने वाली जो प्रेमा भक्ति है, उसमें श्री कृष्ण की सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है। भक्तों द्वारा की गई प्रेम पूर्ण सेवा के कारण श्री कृष्ण सम्यक प्रकार से वशीभूत हो जाते हैं, क्योंकि श्रुति उन्हें भक्ति वशः पुरुषः अहम भक्त पराधीनो इत्यादि कहती है। अतः भगवान को प्रेम भक्ति परायण जो भक्त हैं वो और भी अधिक प्रिय है। अब एक यहाँ प्रश्न मेरे से कभी उठाया था किसी ने, तो बोले हम तो दास हैं और वो स्वामी हैं, परात्पर हैं, सृष्टि के नियंता हैं, ऐश्वर्य है, लक्ष्मी है, सत्य चित आनंद स्वरूप हैं, उनको हम एक क्षुद्र सा जीव क्या सुख देगा? हम क्या दे सकते हैं? ऐसी क्या चीज है जो भगवान को हम सुख कर सकते हैं? क्या दे? हम कैसे सुखी कर सकते हैं? इतना बड़ा आदमी, हमारे पास है क्या जो हम उसको सुख दे सकते हैं? तो इसका प्राकृतिक उदाहरण से समाधान ग्रंथों में दिया हुआ है कि जैसे हम लोग हैं और हमें एक 1200 रुपए महीने की बाई सुख देती है कि नहीं देती है? देती है कि नहीं? तो बाई कहे कि मैं क्या सुख दे सकती हूँ, गुरुजी तो बहुत बड़े आदमी है, ये रजनी भैया तो बहुत बड़ी है, इनका तो एक बेटा कनाडा में रहता है, मैं क्या सुख दे? लेकिन वो देती है, और उस सुख का आभास तब होता है जब वो 2 दिन नहीं आती है। ऐसे मैंने सेठ और करोड़पति देखे हैं कि अपॉइंटमेंट है कि कल आप वृंदावन आ रहे हैं, और सुबह उनका फोन आ जाता है, गुरुजी मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों नहीं आ पाओगे? वो आज ड्राइवर छुट्टी पर चला गया है। ड्राइवर के छुट्टी पर जाने से उनका गुरुजी से मिलना कैंसिल। तो ड्राइवर सुख दे रहा है कि नहीं दे रहा है? एक बाई सुख दे रही है कि नहीं दे रही है? एक हमारा यहाँ सफाई कर्मचारी हमें सुख दे रहा है कि नहीं दे रहा है? एक छोटा सा जो 100 रुपए लेता है बिजली मिस्त्री, सुख दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो जैसे ये छोटे मोटे आदमी, यद्यपि सभी सम्माननीय है, एक समझाने के लिए कह रहा हूं, हर एक का अपना महत्व है। एक बिजली की तार टूट जाए तो जब तक एक्सपर्ट बिजली वाला पलास से पकड़ के उसको न जोड़े तब तक हम अंधेरे में 2 घंटे बैठे रहेंगे। तो वो सुख दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो एक छोटे से छोटा व्यक्ति जैसे हम लोगों को सुख देता है, ऐसे हम बहुत छोटे से छोटे व्यक्ति होते हुए भी कृष्ण को सुख दे सकते हैं। ये संशय हमें नहीं करना। क्लियर है? एकदम क्लियर है ना? कोई संशय नहीं है कि हम कैसे सुख देंगे। और हमें भी सुख कहाँ मिलता है? मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों। तो सुख का जो है तत्व सुख सुखित्व कहा गया। इसको जो कृष्ण सुखित्व नहीं कहा गया, ये समझाने के लिए कहा गया। नहीं तो इसको है कि तुम उनका सुख विधान करो तो वो तुम्हारा सुख विधान करेंगे ही, क्योंकि कहा गया अहम भक्त पराधीनो। शास्त्र में भक्ति संदर्भ में बात आई, एक प्रश्न किया है जीव गोस्वामी ने अपने आप से कि बोले चलो ठीक है, हमारी प्रेमा भक्ति कंप्लीट हो गई, हमारा समर्पण सच्चा हो गया, हृदय से हम प्रभु के समर्पित हो गए, उनके प्रति पूरी तरह से मतलब डिवोटेड हो गए, और कृष्ण ने भी समझ लिया कि ये हो गया 100 नंबर का चेला। तो बोले सबसे पहले कृष्ण क्या करते हैं? जैसे लड़का लड़की देख रहे हैं हम, और लड़का पसंद आ गया और लड़की पसंद आ गई, सबसे पहले क्या होता है? हामी भरते हैं ना। रोका तो फिर भी बाद में होता हामी, ये लो भाई मुंह मीठा करो, बधाइयो बधाइयो बधाइयो। रोका हो गया। या रोका भी एक दिन बाद हो तो बधाइयो बधाइयो, ताली बज के। तो ऐसे ही जब कृष्ण ने हमको स्वीकार कर लिया और हमारा पूरा समर्पण हो गया,
तो कृष्ण सबसे पहले क्या करते हैं? बोले सबसे पहले कृष्ण उसका चेला बन जाते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। कृष्ण भी, चेला तो मैंने हल्का शब्द कह दिया, कृष्ण भी पूरी तरह से उस भक्त को, अपने आप को समर्पित कर देते हैं। भक्त के भक्त बन जाते, वो भक्त के भक्त बन जाते। हम कृष्ण के भक्त जिस दिन बने और जिस दिन 100 आउट ऑफ 100 हम भक्त बने, उस दिन कृष्ण हमारे भक्त बन जाते। पहला काम तो अहम भक्त पराधीनो वाली बात यहां हो गई। अब यहां आ गए कि जो प्रेम भक्ति करने वाले वैष्णव हैं वो भगवान को प्रिय हैं, और प्रेम भक्ति में कृष्ण सुख तो है ही है, स्वयं अपना भी सुख है, लेकिन उस पर केंद्र नहीं होता है। जैसे भोजन करने से हमारी तृप्ति भी होती है और पुष्टि भी होती है और क्षुधा निवृत्ति भी होती है ना। हमें भूख लग रही है इस समय, तो हम कहते हैं भूख लग रही है, 1-2 रोटी देना, तो हम खाते तो भूख मिटाने को है, लेकिन भूख भी मिटती है, और उस भूख मिटने से कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो एक अन्न का अभाव था वो तृप्त भी होता है, और साथ ही साथ उस अन्न को खाने से हमारा शरीर भी पुष्ट होता है, शक्ति आती है, खून बनता है, मांस बनता है, मज्जा बनती है, मेद बनता है, वीर्य बनता है, सब कुछ बनता है उस 2 रोटी खाने से। क्या हम 2 रोटी क्या हम मांस बनाने के लिए खा रहे हैं, खून बनाने के लिए? उस समय तो हम इसलिए खा रहे हैं, भूख लगी है। तो ऐसे ही हम जब कृष्ण सुख के लिए कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें हमें तो सुख मिलता ही है। इसका एक और उदाहरण कहा गया कि जैसे किसी से कहा गया, इस सब लोग आए हुए भैया, इनको जो है एक दोने में थोड़ा थोड़ा घी दे दो। तो जो घी बांटता है उसके हाथ में तो घी की खुशबू अपने आप ही आ जाती है, और एक दोना तो उसको भी मिल ही जाता है। तो घी बांटने वाला जैसे घी की स्निग्धता से वंचित नहीं रहता है, ऐसे कृष्ण को सुख प्रदान करने वाला भक्त कभी भी आत्म सुख से वंचित नहीं रहता है। आनुषंगिक क्या बोलते हैं? आनुषंगिक सेकेंडरी उसको मिलता ही है, केंद्र नहीं होता। देखो केंद्र हो जाएगा तो तत्सुख सुखित तो नहीं होगा, कृष्ण सुख नहीं होगा। आत्म प्रीति वांछा तारे बोली काम, तो काम हो जाएगा, भले उसके अंदर में भी क्यों ना हो, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन वो जैसे खून बनता है पेट में जाके, वो अपने आप बनता है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। हमें तो भूख लगी थी, 2 रोटी लाली से कहा, गरम गरम लाली ने हमने रोटी दे दी और हमने वो रोटी पाली, बस भूख मिटाई है हमने, तृप्ति भी अपने आप हुई है, रक्त भी अपने आप बना है। तो ये जो है प्रेमा भक्ति वाले, ये हमें अधिक प्रिय, कृष्ण को अधिक प्रिय है। इसमें भी फिर प्रेम भक्ति वाले जो भक्त कहे गए वो 4 प्रकार के भक्त कहे गए, 4 रसों वाले, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। प्रेमा भक्ति में भी जो दास्य वाले हैं केवल हमारे सेवक हैं और प्रेम सहित हमारी सेवा करते हैं। दास्य में अनेक बार चर्चा हुई है, शॉर्ट में फिर से बात कर लेते हैं, समय भी है क्योंकि दूसरा श्लोक तो आज आएगा, नंबर नहीं आएगा। ये भी हमें समझ आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, और मुझे लग रहा है कि मुझे तो थोड़ा थोड़ा समझ आता जा रहा है, आप लोग भी कृपा करें कि समझ ही आए। दास्य वाले जो प्रेम भक्त हैं वो केवल सेवा करते हैं, और दास्य में एक संकोच रहता है। हमारी कोई भी सेवा कर रहा है, नौकरी वाला तो चलो ठीक है, वो तो प्रेम सहित नहीं कर रहा है, लेकिन मान लो बिना पैसे लिए ही हमारा कोई, मान लो शिष्य ही है, वो सेवा कर रहा है, तो सेवा करते करते उसके अंदर ये रहता है, वो दरवाजा खटखट करके आएगा, गुरुजी, हाँ भैया कौन है? गुरुजी आ जाऊं? हाँ आ जाओ बेटा आ जाओ। अच्छा गुरुजी आ जाओ, मैं आपके लिए जल लाया था थोड़ा, या थोड़ा मैंने जूस निकाला था, शरबत है, थोड़ा गर्मी आप ले लो, तो पूछ के आएगा। दास्य में संकोच रहता है ना, बिल्कुल रहता है, पक्की बात है। अब इसके बाद फिर दूसरा थोड़ा सा श्रेष्ठ आता है, सख्य भाव। जैसे हमारा मित्र, उसमें नहीं होता,
उसमें नहीं होता। वो गेट पर आएगा ना तो खटखट खटखट करेगा, हमारा कोई मित्र होगा जो, अरे भाई गिरिराज क्या चक्कर है यार, सो रहा है, कहाँ है भाई, क्या कैसे किवाड़ बंद कर रखे हैं यार, क्या चक्कर है, और वो गुस्सा हुआ चला आएगा, भले हम सो रहे हैं, भले हम खा रहे, अच्छा हम खा रहे हैं और कर्मचारी अंदर गुरु जी ठीक है, मैं आता हूँ 5 मिनट में आता हूँ। ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है, आता हूँ मैं 5, अरे भाई अंदर क्या, तुम बैठो यार, नहीं नहीं आप पालो प्रसाद पालो, मैं आता हूँ। उसमें संकोच होता है, दास्य, शुद्ध दास्य में। सख्य में संकोच नहीं होता है, संकोच राहित्य होता है और एक अपनापन, आत्मीयता होती है। ये सख्य का एक विशेषण है। सख्य के ऊपर थोड़ा चलते हैं। अच्छा, जैसे जैसे ऊपर चलेंगे सख्य में दास्य भी होता है। ऐसा नहीं है मेरा कोई मित्र आया, घुसा चला आया, सब कुछ किया उसने, अरे यार तू अच्छा आ गया, बोले बोल, अरे बोले यार एक गोली लानी है डॉक्टर के पास, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, तू जरा ला के देख। हाँ बता कौन सी गोली में ला के देता हूं। मित्र सेवा भी करता है ना, सेवा तो करता ही है, कहने पर हम भी उसकी सेवा करेंगे और वो सेवा अधिकार पूर्वक भी हमसे करेगा कि मैं गोली ला के दे रहा हूं, तू लाली से कह दे 4 पराठे सेकेगी, मैं भूख लग रही है, आलू के बढ़िया पराठे बनाती है दही के साथ, मैं पाऊंगा। सख्य में वो सेवा भी कर रहा है, संकोच राहित्य भी है। तब आगे चलो, वात्सल्य आ गया तीसरे नंबर पर। वात्सल्य में क्या है, सेवा तो है ही है, एक बच्चा है, यशोदा मैया है या हम आप भैया हैं, एक बालक की सेवा तो करते ही, उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, मालिश करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब कुछ करते हैं। सख्य भी होता ही है उसके साथ, बच्चे के साथ में सखा भाव भी। वो बच्चा भी कहता मम्मी आप बहुत गंदी हो, है ना, सख्य भाव होता है। और माँ भी कहती है अरे बेटा तू ही तो मेरा अपना है, तेरे पापा को तो टाइम नहीं है बात करने का, सख्य होता है। और वात्सल्य भाव में क्या होता है कि पालन का, अनुशासन, ताड़न का भी अधिकार। अगर बच्चे ने बदमाशी करी तो मैया 2 चांटे भी लगा देती है। तो ये वात्सल्य में दास्य हो गया, सेवा भी है, मित्रता भी है और ताड़न भाव भी है। राधे श्याम राधे श्याम। ताड़न भाव भी है पाल्य में, वात्सल्य में। इसके बाद आ जाता है मधुर भाव, कांता भाव, जो गोपियों का भाव है, जो राधा रानी का भाव है, कांता भाव। कांता भाव में भी देखिए दास्य है। हम एक पति पत्नी का उदाहरण ले ले तो पत्नी के लिए भी पति सेवा करता ही है, कमा के लाता है, और पत्नी भी पति की सेवा करती है। वो आता है पानी पी लो, चाय लोगे, कॉफी लोगे, बैठो, आपका चादर साफ है, उसके कपड़े धोती है, बर्तन धोती है, उसकी सारी व्यवस्था करती, सेवा। पति पत्नी में सख्य भाव भी होता है। पत्नी अपने पिता को जो बात नहीं कहेगी पति को जरूर कह देगी। पति भी जो अपनी माँ से छुपाएगा, बोले ये ले एक तेरे लिए बाली लाया हूं सोने की, चुपचाप रख लेना, मम्मी को बाद में बता देंगे। क्यों जी, होता है ना ऐसा। तो सख्य भी होता है, पाल्य भाव भी होता है। पत्नी कभी कभी पति कभी कभी पत्नी को जब थका हुआ देख लेता है, अरे तू दिन भर लगी रहती है, शक्ल देखी अपनी, पसीना आ रहा है इतना, तो 2 मिनट तो आराम कर लिया कर, कभी लेट जाया कर, अपनी शरीर का ध्यान नहीं रखी। कुछ नहीं, तू छोड़, अभी छोड़, अभी क्या बन रहा है, बोले तू छोड़, मैं सब्जी होटल से मंगा देता हूँ, बैठ, तू बैठ जा, कुछ नहीं, तू ध्यान नहीं रखती है अपना। और ऐसे ही पत्नी भी कहती है कि कल आप टिफिन ले गए थे, बिना खाए आ गया था, आज टिफिन खा के आना, नहीं तो देख लेना फिर। ये क्या है, वात्सल्य वाला भाव आ गया ना। और फिर अंतिम है कि एक दूसरे के शरीर द्वारा एक दूसरे को सुख देना, ये कांता भाव की एक अतिरिक्त है। तीनों तो है ही है, लेकिन शारीरिक सुख देने में पैर दबाना, अंग संग करना, जो भी आप सब समझते ही हैं संकेत से कि ये चौथा भाव है। तो इसमें जो सर्वोपरि है, दास्य में एक ही बात है, सेवा। सख्य में सेवा और निसंकोच है, वात्सल्य में सेवा है, निसंकोच है, ताड़न पालन है। माधुर्य में सेवा है, निसंकोच है, ताड़न पालन भी है, और अंग द्वारा, शरीर द्वारा एक दूसरे की सेवा भी है। तो उस माधुर्य रस सर्वोपरि है, और उस माधुर्य रस की ही पात्रा है गोपियां, और गोपियों में सर्वश्रेष्ठ है श्री राधा रानी। तो सर्वश्रेष्ठ हो गई राधा रानी, गोपियों में सर्वश्रेष्ठ हो गई राधा रानी। और इसलिए अब प्रश्न आता है राधा रानी ही क्यों प्रिय है।
तो ये उसका सारा जवाब आ गया कि सर्वोपरि रस का आश्रय राधा रानी ने लिया हुआ है, सर्वोपरि रस का आश्रय गोपियों ने लिया हुआ है, सर्वोपरि प्रेमा भक्ति राधा रानी में है, सर्वोपरि प्रेमा भक्ति गोपियों में सखियों में है, और माधुर्य भाव के ये आश्रित है। इसीलिए हम लोग माधुर्य को ही पकड़ते हैं। हमारे यहाँ माधुर्य की सेवा है, हमारे यहाँ सख्य दास्य वात्सल्य की सेवा नहीं है। इसलिए हम कहते भी हैं, शास्त्र भी कहता है कि तुम हो तो जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास्य, दासी हो तुम लेकिन माधुर्य भाव की दासी हो। तुम प्रिया जी की दासी हो, प्रिया जी की वो सेवा करनी है जिससे वो माधुर्य भाव से प्रियतम की सेवा कर पाए, और हम मंजरियां प्रिया प्रीतम की सेवा में हम लगी रहे माधुर्य भाव की। तो माधुर्य में लगेंगे तो दास्य भी होगा, सख्य भी होगा, वात्सल्य भी होगा, और माधुर्य भी होगा ही होगा। इसलिए माधुर्य भाव की जो मंजरी भाव सेवा है, इसमें थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि कहीं कहीं सखी और सहचरी भाव की सेवा है, तो वहां दास्य भाव लुप्त है। वो सख्यात्मक माधुर्य सेवा करते हैं, दास्यात्मक नहीं करते। और जो दासी हैं वो कभी भी श्याम सुंदर से अंग संग नहीं चाहती हैं, वो यही चाहती हैं कि आप प्रिया जी के साथ अंग संग करो, प्रिया जी के साथ निकुंज में जाओ। हम तुम्हारे साथ निकुंज में, निवृत्त निकुंज में नहीं जाएंगी। तुम निवृत्त निकुंज में जाओ, वहां तुम्हें जल चाहिए जल देंगे, वस्त्र चाहिए वस्त्र देंगे, गंध चाहिए गंध देंगे, पुष्प चाहिए पुष्प देंगे, अक्षत चाहिए अक्षत देंगे, जो चाहिए देंगे। हम दास में ही रहेंगे और तुम्हारी माधुर्यमयी दास की सेवा हम करते रहेंगे। सख्य भाव जो सहचरी भाव है, वहां ऐसा है कि सखियां भी निकुंज में ठाकुर जी के साथ चली जाती हैं, तो वहां दास्य भाव, समझ गए ना, वहां दास्य भाव जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। इसलिए सखियां निश्चित हैं, ललिता सखी हैं, वो अंग संग कर सकती हैं, लेकिन मैं कभी भी सखी नहीं बन सकता हूं, मैं मंजरी ही बन सकता हूं। मैं सखी बनूंगा, बन ही नहीं सकता हूं। सखी जो है वो रागात्मिका भक्ति का परिकर है, मंजरी जो है वो रागानुगा भक्ति का परिकर है। हम सेवा तो करेंगे, लेकिन हम निभृत निकुंज में घुस भी जाएंगे, हम सेवा करके भागे आएंगे। वहां अपने सुख की या अपने किसी प्रकार की शरीर की किसी प्रकार की अंग संग वाली व्यवस्था हमारे साथ नहीं होगी। वो ललिता विशाखा प्रिया जी आदियों के साथ होंगी। तभी गोपियां, और गोपियों में सबसे ज्यादा श्री राधा जी प्रिय हैं। अब राधा जी प्रिय हैं तो राधा के समान श्री राधा कुंड भी कृष्ण को प्रिय है, क्योंकि राधा कुंड क्या है? राधा रानी का जल स्वरूप है। राधा रानी का जल स्वरूप ही राधा कुंड है, इसलिए वो कृष्ण को राधा के ऐसा है कुंडस्तस्या राधा समान, ऐसा बताया था श्लोक है, कल आया था कि राधा कुंड का जब वर्णन आता है वहां बताया गया है कि जैसे राधा जी प्रिय हैं, वैसे ही राधा कुंड प्रिय है। उसका भी कारण यही है कि रसिक शेखर ब्रजेंद्र नंदन जिन समस्त लीलाओं में राधा जी के साथ माधुर्य का आचरण करते हैं, वे सारी कुंजें, वे समस्त लीलाएं राधा कुंड पर ही होती हैं। कल बताया था ना, गिरिराज में वृंदावन, गिरिराज राधा कुंड। तो राधा कुंड जो है वो कल कथा के बाद में चर्चा हो रही थी कि मथुरा मंडल जो है, मथुरा मंडल ऐसे है जैसे आप हमारे शहर में आ गए, ठीक है, आप हमारे शहर में आ गए। मथुरा मंडल मतलब कृष्ण के शहर में आ गए। वृंदावन मतलब आंगन, कृष्ण के आंगन में आ गए।
कृष्ण की बजाय हम अपने ऊपर रख के देख लें। जैसे कोई हमारा रिश्तेदार आ रहा है दिल्ली से, तो उसकी जैसे ट्रेन पहुंची मथुरा, तो मथुरा आ जाओ यार, मथुरा से हम ले लेंगे। तो मथुरा आ गया मतलब हमारे शहर में आ गया। मथुरा से वो फिर उसने हमारा मेन गेट खड़खड़ाया तो हमारे आंगन में आ गया। अब वो रिश्तेदार है तो अलग बात है, नहीं तो एक अपरिचित व्यक्ति को देखे हम तो पूछता हुआ आया मथुरा, मथुरा से वो वृंदावन पहुंचा, वृंदावन में उसने खटखटाया, आंगन में आया। आंगन में आया, हमने पूछा हाँ भैया बताइए, भैया वो गुरुजी दासा भाजी, हाँ भैया मैं ही हूँ। अरे अच्छा अच्छा, तो हम पहले उसको वहीं खड़े खड़े उसका परिचय ले लेंगे, है ना। यदि वो परिचित होगा तो कहाँ जाएगा? ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम क्या है? गोवर्धन। ड्राइंग रूम में हर कोई नहीं जाएगा। मान लो कोरियर वाला ही आया, दासा भाजी आप ये बोलो कोरियर आई है, बोलो कितने पैसे? बोले 240 रुपए। लो चलो, क्यों जी? उसका प्रवेश नहीं है ना आंगन से अलावा के है। तो वृंदावन में, मथुरा में आ गए तो तुम ब्रज क्षेत्र में आ गए, और वृंदावन में आ गए तो तुम कृष्ण के आंगन में आ गए। अच्छा, आंगन के आने के बाद फिर उन्होंने, मैं कौन हूँ? अरे मैं वही साहब कल आपसे बात करी थी, जवाहरलाल शर्मा। अरे अच्छा अच्छा, जवाहरलाल हमारे गुरु भाई, हाँ। अरे वाह भाई वाह, और भाभी जी, हाँ भाभी जी भी आई है पीछे। अरे बोले आइए आइए, अंदर आइए अंदर आइए। और हम उसको सम्मान सहित ड्राइंग रूम में ले गए, और पत्नी से बहू से कहा, अरे बेटा ये हमारे गुरु भाई हैं, हमारे मित्र हैं, दिल्ली से आए हैं, शर्मा जी हैं, इनको आप जलवल पिलाओ। और वहां उनका स्वागत किया, और स्वागत करके ड्राइंग रूम में बैठे रहे। बोले अब हमने वो होटल में कमरा बुक कराया हुआ है, बस हमने कहा आपसे मिल के जाते हैं। अच्छा भैया आप जाओ, मैं होटल छोड़वा दूं। उनको ड्राइंग रूम से ही हमने विदा कर दिया। ये हो गया गोवर्धन, ठीक है ना। मथुरा मंडल, वृंदावन हो गया आंगन, और गोवर्धन हो गया ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम के बाद में अब फिर पता चला कि मेरी कोई चाची जी आई है, मेरी कोई मौसी जी आई है, मेरी कोई साली आई है सुंदर सी, जो मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। तो वो तो ड्राइंग रूम में बैठने की वजह से, अरे तुम चलो सीधा, तो उनको कहाँ ले जाता हूँ मैं? सीधा बेडरूम में। जो जितना श्रेष्ठ है, बेडरूम में कोई एरा गहरा गुरु भाई वह नहीं जाएगा। बेडरूम में तो जो बिल्कुल क्लोज रिश्तेदार है वही, तुम चलो चलो अंदर चलो, थोड़ा कमर सीधी करो, अटैची वटैची यहाँ रख दो। वो बेडरूम में ही उनको चाय पानी कॉफी व्यवस्था, नमकीन मीठा। तो राधा कुंड है बेडरूम, राधा कुंड है प्रिया प्रीतम का बेडरूम। तो बेडरूम में हर एक का प्रवेश नहीं है। जो अंतरंग भक्ति वाले लोग हैं, जो अंतरंग तम लोग हैं, उनका ही प्रवेश है राधा कुंड में। इसलिए राधा कुंड जो है धामों में सर्वोपरि धाम है। श्री राधा कुंड की जय। उसका भी कारण है कि जिन समस्त लीलाओं का आस्वादन करते हैं, वे समस्त लीलाएं राधा कुंड पर ही होती हैं। और राधा कुंड ठाकुर जी का एक प्रकार से बेडरूम, हालांकि बड़ा अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन हम लोग क्योंकि समझने के लिए, हम तो अभी पहली दूसरी क्लास के विद्यार्थी हैं, तो समझने के लिए हम ऐसे शब्दों का, थोड़े हल्के शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। वही मधुर मिलन होता है, और उन माधुर्यमयी लीलाओं का साक्षात दर्शन भी अनेक संतों को होता है जो राधा कुंड में निवास करते हैं। यहां भी होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहां अधिकतर ऐसे श्रेष्ठ संत वैष्णव जन हैं, उन लीलाओं का वहां अनुभव करता है। और यदि अनुभव की इच्छा जागृत होती चली जाए तो ये क्रम दिया गया कि मथुरा में आ जाओ, फिर वृंदावन में आ जाओ, फिर गोवर्धन में चले जाओ यदि आपकी भक्ति बढ़ रही है। और ऐसा मैंने अनेक वैष्णव संतों को देखा भी। वृंदावन में बहुत से संत वैष्णव ऐसे थे, जब उनकी अवस्था परिपक्व हुई तो पता चला कि वो गोवर्धन चले गए। गोवर्धन के बाद पता चला वो राधा कुंड चले गए, और राधा कुंड में ऐसे गए, लौट के आने का काम नहीं है। राधा कुंड वहां एक एडिशनल फ्लैट लेके मौज मस्ती, कभी वृंदावन, कभी राधा कुंड, कभी गोवर्धन, कभी यहाँ कभी वहां, वो काम नहीं है। वो जब एक भक्त न मे भक्त प्रणश्यति, जो मेरा रियल भक्त होता है ना, वो पीछे की तरफ कभी नहीं आता है। यदि मैं पीछे की तरफ आ रहा हूं, मैं वृंदावन छोड़ के गोवर्धन पहुंच गया, और गोवर्धन छोड़ के राधा कुंड पहुंच गया, और फिर बार बार मैं गोवर्धन आता हूँ, वृंदावन आता हूँ, इसका मतलब अभी बात
कच्ची है। और एक बार यदि मैं ऊपर चला गया वो भक्त की श्रेणी में, ना में भक्त प्रणश्यति। उस दिन कोई पूछ रहा था, गुरु जी भक्त प्रणश्यति में कहा बिल्कुल नहीं। बोले ये क्या हो रहा है? ये भक्ति नहीं है। भक्त का नाश नहीं होता है ना। ये भक्त वेशधारी नाटकखोरों का तो नाश होता ही होता है। हम लोग तो उसी श्रेणी के हैं। हम लोग भक्त कहाँ हैं? भक्त यदि बन जाए तो उसका नाश नहीं होगा, और वो सदा सदा के लिए राधा कुंड में ही वास करता है। और साधकों के लिए रूप गोस्वामी ने बड़े इशारे से इसको कह दिया कि जैसे जैसे आप परिपक्व होते जाओ, प्रेमा भक्ति की तरफ बढ़ते जाओ, शुद्ध भक्ति की तरफ बढ़ते जाओ, तो राधा कुंड का रास्ता पकड़ते जाओ। जरूरी नहीं इस जन्म में, ये जन्म जन्मांतर का खेल है। ये जन्म जन्मांतर का खेल है। दृष्टि में रखो कि जिस दिन राधा कुंड में चाहे कितनी अव्यवस्था है, चाहे कितना अभाव है, चाहे कुछ है, जब राधा कुंड में हमारा मन लगने लग जाए और लौट के कहीं आने का मन न करे, तो समझ लेना चाहिए कि हम जो है कहीं ना कहीं कुछ प्राप्त करने की तरफ बढ़ रहे हैं। बोलिए राधा कुंड, वाह बहुत सही समय हो गया। बोलिए राधा कुंड धाम की जय, गोवर्धन धाम की जय, वृंदावन धाम की जय, मथुरा मंडल की जय, गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, ब्रजरज रानी की जय, श्रृंगार भट्ट की जय, राधा रमन लाल की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम, सप्त देवालय की जय। हिताय गौर हरि बोल। श्री गुरुजी महाराज जी की जय। बहुत सुंदर कथा, बहुत क्लियर हो गई।